हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट क्रिस्टल्स। हम सब सुनते हैं ना कि क्रिस्टल से लाइफ चेंज हो जाती है, कि ये क्रिस्टल पहन लो एंड देन यू विल सी अ शिफ्ट इन योर लाइफ। इज इट रियली ट्रू? लेट्स टॉक कि क्रिस्टल्स कैसे वर्क करते हैं एंड कौन सी क्रिस्टल्स आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकती है, किस तरह का क्रिस्टल होना चाहिए और क्या क्वालिटी का क्रिस्टल होना चाहिए। हम जो सोचते हैं कि अरे हमें किसी ने बोला एमेथिस्ट पहन लो, एमेथिस्ट से मनी आएगा, बट इज इट रियली ट्रू? आपने ट्राई किया? डिड इट वर्क फॉर यू कि आपने जस्ट पहन लिया उसको? तो देयर आर various concept when we talk about crystals. So let's talk in detail। एक एक चीजों को हम समझते हैं। पहले क्रिस्टल्स क्या है? क्रिस्टल्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं जो कि एकदम नेचुरल क्रिस्टल्स होते हैं, जो अर्थ के अंदर से नेचुरल फॉर्म में निकलते हैं। वो क्रिस्टल्स आपके लाइफ में जरूर कंट्रीब्यूट करते हैं, ना कि वो क्रिस्टल्स जो क्रिस्टल्स के डस्ट से बनते हैं। बिकॉज देयर आर टू टाइप ऑफ क्रिस्टल, वन इज नेचुरल एंड द अदर इज जब नेचुरल को हम कट करते हैं उसका पाउडर बनता है एंड देन विद द हेल्प ऑफ ग्लू और सम काइंड ऑफ बाइंडिंग इफेक्ट उसको देके हम उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे क्रिस्टल्स को फॉर्म करने के लिए। तो द सेकंड थिंग इज लाइक वो उतना वर्क नहीं करता है जितना कि आपका नेचुरल क्रिस्टल्स वर्क करेगा। तो फर्स्ट थिंग इज आप उसको डिटरमाइन कैसे करोगे कि ये नेचुरल क्रिस्टल है कि ये आर्टिफिशियल है। पहला चीज आप सामने वाले से पूछो कि कैन यू गिव मी अ सर्टिफिकेट फॉर इट, द क्रिस्टल यू आर सेलिंग। बट आज के रेट में सर्टिफिकेट्स आर आल्सो वेरी इजीली अवेलेबल। हाउ वुड यू नो कि ये क्रिस्टल रियल है कि नहीं? एंड द फर्स्ट थिंग इज व्हेन a crystal is real, it has to has a value. अगर if it is you are finding a crystal which is cheap, that means वो उतनी valuable नहीं है, वो उतना रिजल्ट आपको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। वो कितना ही कर पाएगी, वो कलर का इफेक्ट आपके लाइफ में देगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पर्पल कलर का कुछ यूज करते हो तो पर्पल कलर का जो एस्पेक्ट है वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, ना कि एमेथिस्ट का जो क्वालिटी है वो मैनिफेस्ट होगा। तो सबसे पहला चीज कि जब भी आप क्रिस्टल्स पहनो तो मेक श्योर कि ये क्रिस्टल्स रियल हो, नेचुरल हो और अर्थ से निकली हुई हो, ना कि कोई मैन मेड क्रिस्टल्स हो। सिमिलरली अगर किसी ने आपको पर्ल्स रेकमेंड किया है तो मेक श्योर कि वो सी सॉल्ट पर्ल्स हो, वो रियल पर्ल्स हो, ना कि कल्चर्ड पर्ल्स हो। जब आप पूछोगे कि ये कल्चर्ड पर्ल क्या है, सी सॉल्ट पर्ल्स क्या है, रियल पर्ल्स क्या है, तो आपको एक तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा, उसी से आप समझ जाओगे। बट कई बार क्या होता है, आपको प्राइस डिफरेंस के बाद भी लोग उतना ही लेके आपको एक कल्चर्ड पर्ल दे देते हैं, तो वो उतनी नहीं होती बिकॉज दैट इज कल्चर्ड, दैट मीन्स इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ अ ह्यूमन टच। तो जब व्हेन समथिंग इज मेड विद अ ह्यूमन टच, उसका जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है वो वहां कम जाते हैं। सिमिलरली जब आप रियल डायमंड पहनते हो और एक लैब ग्रोन डायमंड पहनते हो, तो जो डिफरेंस एक रियल डायमंड होता है वो एक लैब ग्रोन डायमंड नहीं होता। तो वैसे ही क्रिस्टल्स में, पर्ल्स में भी होती है। जो एक क्वालिटी आपके नेचुरल क्रिस्टल में होगी वो एक आपके आर्टिफिशियल क्रिस्टल्स में नहीं होंगे और ना ही एक कल्चर्ड पर्ल्स में होगा। तो मेजर डिफरेंस यही है कि जब भी आप क्रिस्टल्स पहनते हो या धारण करते हो, इट हैज टू बी अ रियल वन, तभी उसका प्रॉपर्टीज आपके लाइफ में, आपके डे टू डे चीजों में देखने मिलेगा या आपके माइंडसेट में देखने मिलेगा, जस्ट बिकॉज व्हेन इट इज अ नेचुरल वन। नहीं तो आप खुद ही सोचो, एक ब्रेसलेट पहनने से मेरा पूरा लाइफ चेंज हो जाए। डज इट रियली साउंड दैट इजी टू यू? मुझे तो नहीं लगता है, बिकॉज अगर उतनी पावर होती तो हम सब एक क्रिस्टल पहन लेते और हमारी सबकी लाइफ चेंज हो जाती। बट ऐसी तो होती नहीं है, कुछ ही लोगों की होती है। एंड व्हेन दे से कि मेरे को 3 घंटे में रिजल्ट मिल गया, 5 घंटे में रिजल्ट, कुछ तो होगा ना। यस, इट हैज द पावर बिकॉज वो अर्थ के इतने सॉलिडिफाइड फॉर्म्स होते हैं, इतना मिनरल्स होता है उसमें, इतना आपका एनर्जी होता है कि वो आपके लाइफ में एक एनर्जी का बूस्ट दिखाने को लगती है। तब हम बोलते हैं अरे मैंने ये वाला पहना एंड मेरे को तो 3 घंटे में रिजल्ट निकलेगा, अरे मैंने ये किया तो मुझे 5-6 घंटे में रिजल्ट मिल गया या कुछ दिनों में रिजल्ट मिल गया। ये तभी पॉसिबल है जब वो क्रिस्टल आपका रियल हो। तो ये तो हो गया आपका एक बेसिक डिफरेंस। नाउ हाउ वुड यू डिटरमाइन कि आपके लाइफ में कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, हम क्रिस्टल किसको रिकमेंड कर सकते हैं और किसको क्रिस्टल हम नहीं रिकमेंड करते। तो पहला चीज, इफ यू आर वेयरिंग अ क्रिस्टल विच इज नॉट दैट पावरफुल और विच इज नॉट दैट रियल, अगर वो बहुत रियल नहीं है, इसलिए आप देखते हो कि लोग ब्रेसलेट पहनते हैं तो मल्टीपल ब्रेसलेट्स पहनते हैं बिकॉज उसमें उतनी पावर होती ही नहीं है कि वो आपकी लाइफ को इतनी मेजरली इफेक्ट करे। तो जब वो आप ब्रेसलेट पहनते हो देन आई वुड से कि जो आपको पसंद है वो पहन लो,
लो। जैसे अगर आपको सिट्राइन का इफेक्ट चाहिए तो सिट्राइन का क्रिस्टल पहन लो, अगर एमेथिस्ट का चाहिए तो एमेथिस्ट पहन लो। तो वैसे अगर आपको स्फटिक का एनर्जी चाहिए तो वो पहन लो, बट दैट इज नॉट दैट इफेक्टिव, क्योंकि वो बहुत एक माइन्यूट लेवल पे आपके ऑरा में काम करेगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिस्टल वेयरिंग इन अ फॉर्म ऑफ अ रिंग, तो क्या होता है कि जब आप एक छोटा सा क्रिस्टल एक रिंग के फॉर्मेट में पहनते हो, तो ये रिंग का फॉर्मेट में जब आप पहनते हो तो यू मेक श्योर कि इट्स अ रियल वन, एंड व्हेन इट इज अ रियल वन तो वो आपके लाइफ में उतनी इफेक्ट दिखाएगा ही फॉर श्योर, बिकॉज इट्स अ नेचर्स गिफ्ट, इट इज कमिंग फ्रॉम अ नेचर। जब नेचुरली कोई चीज बाहर आती है तो वो बहुत पावरफुल हो जाती है। तो ये तो हो गया कि कैसे किस फॉर्म में हम क्रिस्टल्स पहनते हैं। अब हो गया कि जब हम अपने घर को प्योरीफाई करना चाहते हैं या हम अपने सराउंडिंग को प्योरीफाई करना चाहते हैं, तो हम मल्टीपल क्रिस्टल्स रख देते हैं जगह जगह पे, कि किसी कहीं सुना कि ये क्रिस्टल अच्छा है तो हम उसको उस पर्टिकुलर जोन पे रख दिए, या किसी ने कहा कि सिट्राइन इज वेरी गुड मनी अट्रैक्टर तो हम अपने डेस्क पे रख दिए उसको, या हम अपने ऑल्टर में रख दिए उसको। बट डिड यू एवर कंसिडर कि आप क्रिस्टल जोन्स में रख रहे हो तो कौन सी दिशा में रख रहे हो कि उसका और ज्यादा इफेक्ट आपको मिले? तब क्या होता है, व्हेन यू हैव द ग्रिड ऑफ योर होम, जब आपके पास पूरी ग्रिड या फ्लोर मैप है आपके घर का, तो हम आपको कुछ जोन्स ऐसे पर्टिकुलर होते हैं जहाँ पे हम आपको कुछ क्रिस्टल्स रखने बोलते हैं एज पर वास्तु। तो उसमें वो क्रिस्टल्स फिर वहां आपके लाइफ में एक मेजर हेल्प करता है टू बैलेंस दैट जोन। आई एम यूजिंग हेल्प करता है, ना कि पूरी की पूरी जोन बैलेंस करते, क्योंकि वो एक हेल्पिंग एलिमेंट है। वहां पे वो एक नेचुरल एक्सक्लरेटर का काम करेगा, ना कि रिमूवर का। तो कोई भी चीज को जब हमें इफेक्ट चाहिए तो हम उसको उस जोन में रख के उसका इफेक्ट हम ले सकते हैं, बट हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी की पूरी वास्तु ही आपकी उससे करेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये चीज तो हमने क्लियर कर दी कि पूरी की पूरी वास्तु आपकी बैलेंस नहीं होगी, बट हाँ आपको एक मेजर रिलीफ फॉर श्योर मिलेगा। नाउ कम्स, कुछ लोग बोलते हैं ना कि क्रिस्टल्स को एवरी टाइम यू हैव टू रिचार्ज, यू हैव टू क्लीन। यस, यू कैन डू क्रिस्टल्स को रिचार्ज, यू कैन डू क्रिस्टल्स को क्लीन, बिकॉज क्रिस्टल हैज अ पावर ऑफ कैप्चरिंग थिंग्स। आप समझो एक स्पॉन्ज है, अगर पानी गिरा हुआ है और एक स्पॉन्ज आप वहां डाल दो तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा पानी एब्सॉर्ब कर लेगा। सिमिलरली क्रिस्टल क्या करता है, जहां पे भी रहता है उस जगह की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो उसको एब्सॉर्ब कर लेती है। अब आप बोलोगे अब एब्सॉर्ब कर ली तो हम तो स्पॉन्ज को ऐसे ट्विस्ट करके उसका पानी निकाल दे, तो क्रिस्टल का क्या हो? नो, दैट क्रिस्टल इज अ वेरी नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ अर्थ। तो वो एनी टाइम अर्थ से कनेक्टेड ही है। इवन दो इफ यू आर नॉट क्लीनिंग योर क्रिस्टल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो यू विल सी कि वो क्रिस्टल शायद आपका रखा 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 वो टूट जाए, बिकॉज एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी इनटू इट। अपने एफर्ट्स से उसको क्लीन करने लगोगे तो वो क्रिस्टल आपका थोड़ा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यू हैव टू क्लीन योर क्रिस्टल टू मेक इट वर्क। नहीं, इफ यू आर नॉट क्लीनिंग इट तब भी वो क्रिस्टल उतनी ही काम करेगी जब आप उसको क्लीन करके रखोगे। नाउ एक इसमें कैच है कि मैंने बोला कि वो एब्सॉर्ब करती है सारी नेगेटिव एनर्जी, तो वो रेडिएट भी तो कुछ करती होगी ना, इट रेडिएट्स द पॉजिटिव एनर्जी। नाउ यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन टूल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। व्हाट यू कैन डू इज, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ क्रिस्टल, एनी क्रिस्टल्स, अगर वो नेचुरल फॉर्म में है एंड यू हैव अ स्मॉल क्रिस्टल विथ यू, आप घर आपको किसी ने गिफ्ट की हो या कुछ भी, नाउ व्हाट यू कैन डू इज उस क्रिस्टल को प्रोग्राम करो विद अ सर्टेन थॉट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर रिलेशनशिप, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर बिजनेस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इनकम इनटू योर लाइफ, तो व्हाट डू यू डू इज, पहले आप उस क्रिस्टल को हाथ में लो एंड स्टार्ट टॉकिंग टू इट, बिकॉज इट्स अ नेचुरल फॉर्म। जैसे हम एक नेचर बीइंग है तो इट्स अ नेचुरल फॉर्म, उसमें भी लाइफ एनर्जी है। तो नाउ व्हेन यू टॉक टू द क्रिस्टल कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी अचीव योर गोल, फॉर एग्जाम्पल अ बेटर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन और अ मनी टारगेट और अ बिजनेस टारगेट। आप उसको उस तरीके से बात करो, एंड एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप यू टॉक टू योर क्रिस्टल, एंड व्हेन एवरी नाइट व्हेन यू गो टू स्लीप टॉक टू योर क्रिस्टल। तो होगा क्या, इट विल स्टार्ट एब्सॉर्बिंग योर थॉट और योर पर्टिकुलर मैसेज टू इट, एंड द मोमेंट यू सी दैट क्रिस्टल आफ्टर सर्टेन डे यू विल सी कि जैसे अगर आप आपका गोल भूल भी गए हो और फॉर एग्जाम्पल आप चेंज कर दिए या आपका अचीव हो गया हो, या तो वो क्रिस्टल आपको याद दिलाएगा टू बी इन दैट ट्रैक ऑफ लाइफ वेयर यू वांट टू अचीव योर गोल। तो व्हाट इट बिकम्स इज लाइक अ नेचुरल रिमाइंडर टू यू कि आपके लाइफ में आपका ये
पर्टिकुलर गोल है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रोग्राम योर क्रिस्टल एंड मेक यूज ऑफ योर क्रिस्टल in such a way that it contributes to you in many layers which your mind cannot right now cognitively, भले ही आपको ना समझ में आए ये वर्क कैसे किया, but वो for sure वर्क करेगा and it will produce a result in your life. So this is a very small tool which I am giving you. Try it and see what you can achieve from a crystal and comment below and let me know कि आपका क्रिस्टल से कैसा रहा and क्या आपको और क्रिस्टल्स के बारे में क्या जानकारी चाहिए. Do you want to know more about specific crystals कि आपको एमेथिस्ट के बारे में जानना है या कोई भी क्रिस्टल्स के बारे में जानना है, कमेंट करें नीचे और हम उसके बारे में डिटेल वीडियो आपको बना के देंगे कि ये क्रिस्टल किस लिए यूज होता है, इसका कहाँ यूज होता है, कौन से नंबर्स वाले इसको पहन सकते हैं, कौन से राशि के लिए ये यूज होता है और कौन से राशि वालों को ये अवॉइड करना चाहिए. ये सारा वीडियोस हम उस डिटेल में डाल देंगे. सो दिस इज नेहा टिब्रेवाल फ्रॉम वन वास्तु. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.